जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी दुखों का नाश होगा। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं को तो देखा जाए तो अयोध्या कांड बड़ी मार्मिक घटनाएं हैं, जो कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उसके बाद देखा जाए तो प्रभु का जन्म ही हुआ था सिर्फ धरती के संतुलन को बिगड़ने के पाकर के धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग में भी जब जब पाप बढ़ना शुरू होगा तो कहीं न कहीं से प्रभु की ही कृपा बनेगी कि धरती का संतुलन बनना सही रहे और धरती का संतुलन सही बना रहे, बिगड़ने न पाए। तो देखा जाए तो इस कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम का ही एक आधार रह जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको देखा जाए तो भैया भरत अपने चतुरंगिणी सेना के साथ और माताओं के साथ, गुरुओं के साथ निकल चले हैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए वनवास के दौरान। और उनके साथ निषाद राज भी हैं, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और लघु भ्राता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मन मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकई की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। तो देखिए भैया भरत अपनी माता की करनी को सोचते हुए ये सोच रहे हैं कि हमारी माता ने ऐसा कार्य किया जिससे ऐसा न हो कि प्रभु हमारी सूचना पाएं और हमको जान के उस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान को न चले जाएं। ये करोड़ों अनेकों मन में उनके विचार आ रहे हैं भैया भरत के। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अध अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। तो देखा जाए तो मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। ये भैया भरत सोच रहे हैं प्रभु श्री राम के प्रति। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। तो देखा जाए तो भैया भरत ये सोच रहे हैं कि प्रभु के
चरणों की जूती ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनका आशीर्वाद है। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। वो सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। देखा जाए तो प्रभु के चरणों में ज्यों ज्यों पहुंचने वाले हैं, त्यों त्यों उनके मन में नाना प्रकार का विचार आ रहा है। भैया भरत के मन में वो काफी बातों को सोच रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। तो देखा जाए तो माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जो श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, और तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। तो देखा जाए तो उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध भूल गया। उसके बाद देखा जाए तो लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटी ही सोच होई ही हरसु, पुनि परि नाम विषाद। तो मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाई सनाजू। तो देखा जाए भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। तो देखा जाए तो ये प्रभु की महिमा है कि ज्यों ज्यों प्रभु से मिलने के लिए भरत भैया जा रहे हैं, अब देखा जाए तो उनको ये लग रहा है कि कितना जल्दी मैं प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाऊं। इति भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविधि ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सदेश सुखारी, होई ही भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तपों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, उसी हिसाब से भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। तो राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुख प्रजा जन
पाई सुराजा सचिव विरागु विवेकु नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है जैसे मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्टजम नियम शैल राजधानी शांति सुमति शुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ रामचरण आश्रित चित चाऊ। तो देखा जाए तो यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्य और ईश्वर प्राणी धान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों में पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। तो देखा जाए तो जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा देख महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिणी सेना है। यानी देखा जाए तो चतुरंगिणी सेना का गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि वहां पर गैंडा भालू और शेर एक साथ विचरण कर रहे हैं और किसी प्रकार का आपस में अहिंसा नहीं है। इसी को चतुरंगिणी सेना कहते हैं। तो देखा जाए तो झरना झरही मत गज गाजही मानहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज कर रहे हैं और अपने मन को आनंदित कर रहे हैं। वहां के पशु और पक्षी जहां प्रभु श्री राम का निवास स्थान है। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहु ओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला सब समाजु मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फलु पाई जिमि सुखी सिराने नेम। तो उसके बाद देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की
समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि मास पारायण का 20वां विश्राम और नवाह पारायण का 5वां विश्राम है। तो इस कथा को मैं अगली वीडियो में मैं आपसे लेके फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।